ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ फाइनेंस फॉर मैनेजर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू एनवीटी कवर कर रहे होंगे। अगेन एनवीटी से आई मीन हियर वी विल बी कवरिंग ऑर्डिनरी एनवीटी, नॉट एनवीटी ड्यू। हम हमारा मोस्टली फोकस इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन और स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस होंगी। हम क्यों कर रहे होते हैं इस पर डिटेल में फोकस तो नहीं करेंगे, बट बेसिक रिव्यू पर्पस के लिए, सो दैट वी कैन इजीली लिंक अवर कैलकुलेशंस। ओके, सो वी ऑल नो दैट इन फाइनेंस और मैनेजर्स हमारे पास ये तमाम टॉपिक्स हैं, और मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वन सिंगल अमाउंट से रिलेटेड चीज़ें कवर कर चुका हूँ। आज के सेशन के अंदर हम इस वाले पोर्शन को कवर कर रहे होंगे, ऑन एनवीटी ऑर्डिनरी कवर कर रहे होंगे। हाउएवर इन एक्सेल जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो इन द एंड में ड्यू के बारे में बेसिक ब्रीफिंग भी दे रहा हूँगा। ठीक है, सो लेट्स थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं। हम एक बेसिक रिव्यू ले लेते हैं ऑर्डिनरी एनविटी इन टर्म ऑफ टाइमलाइन। अगर मैं इन टर्म ऑफ टाइमलाइन की बात करता हूँ, सही है, तो बेसिकली एनविटी होती क्या है? एनविटी की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो एनविटी की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टाइमलाइन बनाऊँ तो ये टाइमलाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी। लेट्स से तो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे, सही है, इंस्टेड ऑफ सिंगल अमाउंट में क्या होता था, एक दफ़ा 1000 या 10,000 हमें मिला, तो ये प्रेजेंट है, और उससे हम कहाँ पर जा रहे होते थे, या फ्यूचर पे जा रहे होते थे कि फ्यूचर में 5 साल के बाद वो कितनी रकम बन जाती है, तो वो फ्यूचर वैल्यू बन जाता था, और ये क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू बन जाता था। बट इन एनविटी, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इन एनविटी, एनविटी में क्या, एक दफा अमाउंट नहीं यूज हो रही होती, मल्टीपल टाइम अमाउंट यूज हो रही होती है। तो एनविटी के अंदर, सही है, अब दो तरह की एनविटी, एक मैं रेड में लिख रहा हूँ, ये 5 साल है, इसमें 1000 1000 1000, ये 5 साल तक 1000 मिल रहा है। इस रेड का आइडेंटिफाई करते हैं इस ग्रीन वाली एनविटी से क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये 1000 1000 1000 1000 1000, रेड में क्या हो रहा है, रेड के अंदर ये हो रहा है कि 5-7 दफा मिल रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकली ये जो हमने रेड वाली कैलकुलेशन की है ये भी एक एनविटी है, और जो ग्रीन वाली की है वो भी एक एनविटी है। रेड वाली एनविटी टेक्निकली क्या कहलाती है, एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी। ये एनविटी तो है लेकिन ये ऑर्डिनरी एनविटी कहलाती है। लेकिन अगर मैं ग्रीन वाली की बात करता हूँ तो ग्रीन वाली सीरीज विच इज दिस, ये एनवीटी कौन सी एनवीटी कहलाएगी, एनवीटी ड्यू कहलाएगी। ठीक है, दोनों में फर्क क्या हुआ, एनवीटी सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल एट एंड ऑफ द पीरियड, यानी एनवीटी ऑर्डिनरी में क्या हो रहा होता है, एट एंड ऑफ द पीरियड हो रहा होता है। तो एट एंड ऑफ द पीरियड यानी अमाउंट एट एंड होती है पीरियड के एंड में। ठीक है, जबकि ड्यू में क्या हो रहा होता है, ड्यू के अंदर हम एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड आ रहा होता है। ठीक है, तो हम मैनुअल, इस वक्त इस वीडियो के अंदर हम मैनुअल कैलकुलेशन ऑर्डिनरी ड्यू की कर रहे हो, सॉरी हाँ, और एनवीटी ऑर्डिनरी एनवीटी की कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं एक्सेल पे आऊंगा तो उसका ड्यू का इफेक्ट भी आपको कंसीडर शो करके बता दूंगा कि ड्यू में वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं। तो हियर इट इज, इसको माउस पे कन्वर्ट किया, हियर, एक मिनट, ओके, सो यस, सो ओके, टाइम है मुझे, आई हैव टू क्लीन दिस, क्लियर। ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एनवीटी फ्यूचर वैल्यू के हवाले से हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर एनवीटी से मेरी मुराद ये जो एनवीटी है ऑर्डिनरी एनवीटी है। मैं एक्सेल में उसको ड्यू और एनवीटी दोनों से कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटेशन फार्मूला जो है बेसिकली क्या है, एस इज इक्वल टू आर
इंटू 1 प्लस आई रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पर अभी हम फिशर एनविटी फैक्टर को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एस से मुराद क्या है, सम ऑफ एनविटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, आर से मुराद एनविटी बेसिकली आर रेगुलर अमाउंट के लिए यूज हो रहा होता है। सही है, तो लेट्स डू वेरी फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास सपोज करें इफ यू इन्वेस्ट 1500 per year for the following number of periods, how much would you have? आप कितने मिलेंगे आपको 12 साल बाद 10% पे कितने मिलेंगे, और 1 बी के अंदर क्या हो रहा है 30 साल बाद 9% पे कितने मिलेंगे। तो मैं 1 ए अभी फोकस कर रहा हूँ। 1 ए के लिए हमारा मेन स्ट्रक्चर बेसिक क्या होना चाहिए कि सिंपली हम पहले डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं डेटा आइडेंटिफाई करता हूँ तो मेरे पास डेटा में क्या सिचुएशन आ रही है, ये डेटा ठीक है ओके, ये ग्रीन में है, इसको हम ब्लू पे कन्वर्ट कर लें। तो डेटा हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आर पर ईयर रेगुलर अमाउंट के लिए आर यूज होगा विच इज 1500। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 12 साल हैं, यानी 12 दफा 12 साल, साल के एंड में एट द एंड ऑफ पीरियड हम अज्यूम करेंगे। नथिंग इज मेंशन, तो वी विल बी अज्यूमिंग क्या एनविटी एट एंड है यानी ऑर्डिनरी है, और इंटरेस्ट कितना है 10%। अच्छा, अब अगर मैं इसको मैनुअली सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैनुअली सॉल्व किस तरीके से कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स इसको फार्मूला से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूले में इसमें अगर मैं वैल्यूज फीड करता हूँ तो मुझे एस मालूम करना है, तो एस मालूम करने के लिए आर विच इज 1500, ठीक है 1 प्लस, अब ये 10% है तो 10% के लिए 0.1, ठीक है पावर माइनस 12 में आ गई n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 0.1। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सेल से हेल्प ले लेते हैं। तो ये 1500 तो रहेगा, लेकिन इसको एक्सेल पे बहुत से स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर 12 है तो मैनेज नहीं कर सकते। तो लेट्स गो टू कि हम इसको एक्सेल पे भी साथ साथ सॉरी साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी साथ साथ देख लें। तो अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे साथ साथ देखता हूँ तो पावर 1 प्लस 0.1 यानी 1.1, तो ये मैंने 1.1 लिखा। इसके ऊपर मुझे पावर कौन सी लगानी है, इसके ऊपर मुझे पावर लगानी है 12 की, तो ये वाला बटन कैप जिसमें शो हो रहा होता है पावर के लिए यूज हो गया, और ये 12 वाला बात आ गई। तो ये करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है 3.13। ये बेसिकली मैंने क्या सॉल्व किया है, बेसिकली ये मैंने, एक मिनट हाइलाइटर, यस, ये बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को शो किया है विच वन, जो कि ये वाला है, यानी 1.1 के ऊपर मैं 1.1 के ऊपर 12 की परसेंट कैसे लगाते हैं ये शो कर रहा हूँ, तो ये आया। अब इसमें से क्या करेंगे, यानी अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो ये लिखेंगे किस तरीके से, तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया 3.138 माइनस 84 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है। तो अब अगर इसमें एक्सेल में आते हैं तो एक्सेल में हमें क्या करना होगा, 3.13 में से माइनस करना है 1, 2.13 आया और इसको डिवाइड कर दिया कितने से, 0.1 से। तो ये मेरे पास कितनी रकम ये अमाउंट कितनी बन गई, तो ये मेरे पास बना, यानी ओके एक मिनट ये सामने रखते हैं, है इट इज, तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना 1500 एज इट इज आ गया, और इसकी जगह पर क्या आ गया 21.3842, ठीक है। और इसको सिंपली मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 1500 को इससे, तो मेरे पास क्या आ गया 32,000। डेट मीन्स मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 32,076 आ रहा होगा। ये मेरे क्या है, यानी अगर मैं 12 साल तक 1500 रुपए, अपेरेंटली एक और इसके अंदर छोटी सी सपोर्टिंग कैलकुलेशन की जाती है, उसको भी देख लेते हैं। और वो सपोर्टिंग कैलकुलेशन क्या है कि भाई अपेरेंटली अगर मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास 12 साल तक, ये सिर्फ दिखाने के लिए एडिशनल है कि भाई 1500 रुपये 12 साल तक ऐड किया है, तो ये कुछ 18,000 रुपये बनते हैं। यानी मैं जमा 18,000 करवा रहा हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट ये एक्यूमुलेट होके सम होके कितना बन जाएगा विद इंटरेस्ट, 32,000, 32,076 अप्रॉक्स। तो ये सम है और ये एक्चुअल अमाउंट है, लेकिन ये हम 12 1500 रुपये 12 साल तक टुकड़ों टुकड़ों में
हर साल एट द एंड ऑफ पीरियड अज्यूम कर रहे हैं। तो ये तो मैंने एक्सेल पे कैलकुलेट किया, सॉरी ये साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट किया। नाउ अगर मैं यही कैलकुलेशन एक्सेल पे करना चाह रहा हूँ तो एक्सेल पे ये चीज़ कैसे होगी? सो लेट्स मूव टू एक्सेल। अगर हम एक्सेल पे जाते हैं तो एक्सेल यहाँ पर आ रहा है, एक्सेल को यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा विजिबिलिटी के लिए आई थिंक मैंने ज़्यादा जगह यूज़ कर ली, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने बाय मिस्टेक शीट अपडेट नहीं की, हम साथ साथ अपडेट कर देते हैं। मुझे मालूम करनी है फ्यूचर वैल्यू की, सिंगल अमाउंट नहीं, मुझे फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है किसकी? एनवीटी की, ठीक है, एनवीटी। अच्छा, डेटा में मेरे पास क्या क्या मौजूद है? मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है ही नहीं, मेरे पास क्या मौजूद है? एनवीटी, जिसको रेगुलर अमाउंट के तौर पे मैंने लिखा है। अच्छा, इसको एक्सेल में नोटिफिकेशन क्या है? इसकी एक्सेल की नोटिफिकेशन है प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी कंट्रोल वाई करते हैं, एनवीटी। बेसिकली ये आर के तौर पे यूज हो रहा होगा, इसको हम आर में शो कर रहे होंगे, ठीक है। एनवीटी रेगुलर अमाउंट, एक्सेल में इसकी नोटिफिकेशन क्या है? पीएमटी, ठीक है। एक्सेल में इसकी नोटिफिकेशन पीएमटी है, तो हम यहाँ पर पीएमटी लिख देंगे, ठीक है। रेट वही है, ईयर सेम है, और फ्यूचर वैल्यू अगर हमें मालूम करनी है तो ये यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू एनवीटी में इसको हम फार्मूले में एस लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेल की नोटिफिकेशन इसकी क्या है? ये, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसको एक्सेल में वैल्यूज फिट करनी है तो पीएमटी कितने? 1500। रेट मेरे पास कितना मौजूद है? 10%, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड कितने मौजूद है? 12। और मुझे फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू का एक्सेल वाला फार्मूला ये भी आपके सामने मौजूद था, उस फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। ये जो ब्लैक्स में नजर आ रहा था एक्सेल वर्जन के, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है तो एस मालूम करने के लिए एफ वी ब्रैकेट रेट उसके तौर पे आ रहा होगा, तो एक्सेल पे ये डायरेक्टली करते हैं। तो एक्सेल का बेनिफिट इक्वल टू एफ वी आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ही इट इज आस्किंग फॉर रेट, ठीक है। ये अगर विजिबल नहीं है तो लेट्स इसको थोड़ा सा और विजिबल कर देते हैं, हियर इट इज, ठीक है। ओके, सो इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट ओपन किया, रेट, रेट आपके पास टाइप भी कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीरियड 12 है तो 12 ही रेफर कर दिया। अच्छा, पीएमटी, पीएमटी अब रेफर करना होगा। अब आपको याद होगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो की लॉजिक जो अपने लास्ट में अप्लाई की थी वही अप्लाई, कि 1500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको मिलेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास से रकम जा रही है, तो यहाँ पर एनवीटी या पीएमटी आइडियली किस में लिखना चाहिए? माइनस में। तो ये 1500 की एनवीटी लिखी। अच्छा, ये लिखने के बाद अगर आप एक्सेल पे गौर से देखते हैं, ठीक है, एक्सेल पे ये जो चीज गौर से देखते हैं तो उसमें आपके पास क्या नजर आ रहा है? लेट्स से मैं अगर आप एक्सेल पे ये गौर से देखते हैं तो ये, एक मिनट हट गया, ये एक्सेल पे वापस आ जाते हैं। तो पीएमटी ब्रैकेट में पीवी भी लिखा हुआ है और टाइप भी लिखा हुआ है। पीवी को मैं कहूंगा कि आप इसको क्या करें? जीरो ही करें, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जीरो। अब कॉमा करते हैं तो देखें, ये एट द एंड ऑफ पीरियड के लिए कह रहा है कि जीरो अगेन रेफर करें, और एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए क्या रेफर कर रहा है? 1 रेफर करने की बात कर रहा है। यानी अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रेफर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली ये जीरो अकाउंट होगा, और जीरो एट एंड ऑफ द पीरियड है, और एंड ऑफ द पीरियड की एनवीटी ऑर्डिनरी एनवीटी के लिए यूज होती है। तो मुझे अगर अननेसेसरी जीरो दिखाने की जरूरत नहीं है, और ये जो स्क्वायर में फार्मूला शो हो रहे होते हैं ये बेसिकली ऑप्शनल होते हैं। स्क्वायर में जो फार्मूलाज होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, तो मैं ये नहीं भी शो करके अगर ब्रैकेट क्लोज करूँ तो मेरे पास आ सकता है, ये देख लें 32,000 वही नंबर आ रहा है जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था। तो ये कंप्यूटेशनल वर्जन और एक्सेल वर्जन वाज सिमिलर, ठीक है, जो था ये सेम ही था, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके, सो देख, मैनुअली जो हमने 32,076 कैलकुलेट किया था यही हमारा एक्सेल में भी आया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले क्लियर कर दें, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, हम एक कुछ और चीज कैलकुलेट करेंगे और इसको एक्सेल पे भी देख लेंगे। सो इफ यू हैव टू
if you want to have 70,000 in 7 year, how much you have to invest at the end of every year if interest is 11.7%. अगर इस तरीके से यानी 70,000 रुपए आप चाहते हैं फ्यूचर में, तो टाइम वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम वैल्यू वाली पॉइंट ऑफ से 70,000 हमें बाद में, अगर मैं इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन सिर्फ समझाने के लिए बना दूं तो लॉजिकली एक आइडिया हो जाए, एक छोटा सा रिव्यू हो जाएगा कि ये आपकी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर ये कह रहा है कि भाई कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, ये पूरी लाइन ही उड़ गई, एक मिनट इग्नोर कर। ओके ओके, सो ये जो पूरी लाइन हमने बनाई हुई है इसको देख लेते हैं। ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन के अंदर 7 दफा कितने इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें कि आप इन द एंड ऑफ पीरियड आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 70,000 की अमाउंट होनी चाहिए। तो यानी 7 दफा रेगुलर आपने इन्वेस्ट करना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन ईयर। तो ये 70,000 हो जाए, तो इसके लिए भी यही वाला फार्मूला यूज हो रहा होगा। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपके पास डेटा क्या मौजूद है, डेटा पॉइंट ऑफ से अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आर आपको मालूम करना है, और आपके पास एस गिवन है विच इज 70,000, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 7 ईयर्स, आपके पास आई मौजूद है 11.7%, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पर फीड करना चाहता हूँ तो ये वैल्यूज यहाँ पर किस तरीके से फीड हो रही होंगी फार्मूले में। ये फार्मूला आपके पास मौजूद है कि एस इज इक्वल टू, अगर मैं इस पर फीड कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि 70,000 मेरा एस है, इनटू मुझे यहाँ पर ओके इक्वल टू आर मालूम करना है 1.117, ये परसेंटेज के साथ आ गया, रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.117, ये आ रहा होगा। तो अब इस बात को यहाँ पर किस तरीके से करें, भाई 70,000 तो मौजूद है, इक्वल टू आर भी मौजूद है, मुझे इस फैक्टर को सॉल्व करना है। अब ये टेबल के जरिए भी फैक्टर डायरेक्टली निकल सकता है, लेकिन लेट्स कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या नज़र आ रहा है, 1.117 के ऊपर मुझे पावर लगानी है, पावर के लिए x रेस टू दिस 7 की पावर, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2.1695 आ रहा है। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 1, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 पॉइंट, यानी मैं अगर यहाँ पर x अपना इसके तौर पे दिखाना चाहूँ तो ये क्या सिचुएशन बन जाएगी, ये आ जाएगी कि फ्रैक्शन के ऊपर 1.16956 आया और 0.117 आया, और अगर मैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर देते हैं 0.117 से, तो ये क्या फिगर आ गई, अप्रोक्स 90 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो ये अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं दैट मीन्स इक्वल टू, एक मिनट कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए, एक कैलकुलेटर, और नाउ अगर ड्रॉ करते हैं तो यस, तो इक्वल टू 70,000 तो एज इट इज रहा, और रेस्ट टू द पावर 9.9962। तो आर कैलकुलेट करने के लिए 70,000 को मुझे डिवाइड करना होगा 9 पॉइंट ऑलमोस्ट 10 से डिवाइड करना है, तो कितनी रकम आ गई, यानी डिवाइड कर लेते हैं अगेन कैलकुलेटर से। सो सिंपली 70,000 डिवाइडेड बाय 9.9962, तो कुछ 7,000 समथिंग आ रही है रकम, यानी ऑलमोस्ट कुछ से, ओके यस, यानी अगर मैं 7,000 2.6 इन्वेस्ट करता हूँ कितने सालों तक, 7 सालों तक, कितने पर 11 पॉइंट, तो मेरे पास 70,000 की रकम आ जाएगी, यानी 10 टाइम्स अमाउंट हो जाएगी। तो यही वाली बात अगर मैं, अब इसको हम देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के बजाय एक्सेल पर ये कैसे होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में, तो अब मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी नहीं मालूम करनी, यही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं, और वो चेंजेस क्या कर रहे हैं कि अब मुझे एनवीटी मालूम करनी है, एनवीटी फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू।
तो एनवीटी अगर हम फ्यूचर वैल्यू से मालूम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एनवीटी के बजाय क्या होना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये फ्यूचर वैल्यूज हम यहाँ पे दिखाएंगे और हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, एनवीटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब फार्मूला अगर हम वैल्यूज वाइज के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मैं फ्यूचर वैल्यूज को यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉलम्स थोड़े से रिड्यूस कर देते हैं एक्सेल नोटेशन ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो ना। ओके, सो फ्यूचर वैल्यू, अगर हम फ्यूचर वैल्यू देखते हैं तो हमें कितने 70,000 की बात कर रहा है, रेट कितना दे रहा है 11.7%, टाइम कितना दे रहा है 7 years, और मुझे क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। आर की एक्सेल नोटेशन पीएमटी, तो इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे पहले रेट रेफर करने के लिए कह रहा है। ओके सर, रेट तो 11.7% क्या था, तो ये 12 क्यों आ रहा है, ये इश्यू आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रेफर करने हैं उसकी वजह से ये नजर आ रहा था, राउंड ऑफ क्या हुआ, इक्वल टू पी एम टी ब्रैकेट ओपन, रेट 11.7, नंबर ऑफ पीरियड 7, नंबर ऑफ पीरियड 7। ठीक है, अच्छा अब प्रेजेंट वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन मुझे फ्यूचर वैल्यू रेफर करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए मुझे प्लस वाली रकम है, तो फ्यूचर वैल्यू 70,000 रेफर कर दिया, इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास 7002.62, ये वही नंबर आ रहा है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि फ्यूचर आउटफ्लो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा अगेन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू के बाद ब्रैकेट में अगर मैं 1 लगा देता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, ये बिगनिंग वाली बात में कन्वर्ट हो जाता कि पेमेंट यानी ड्यू वाली बात पे कैलकुलेट कर देता, लेकिन कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो ये 0 अज्यूम कर रहे हैं यानी एट एंड ऑफ पीरियड अज्यूम कर रहा है। तो आंसर आपके पास 1 क्लिक पे एक्सेल पे भी आ सकता है। सही है, सो मैंने अभी यहाँ पर फ्यूचर वैल्यूज की बेस पे एनवीटी से रिलेटेड सिचुएशंस कवर की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा अगर अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ओके सॉरी, लेट मी रेज दिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये वही क्वेश्चंस अगेन वापस आते हैं। अच्छा अब एक बात करते हैं, अभी ये जो सवाल किया इसमें आपके पास आर गिवन था, सही है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को वापस देता हूँ, हमने ऑल्दो ये कवर कर लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ये आर आपके पास गिवन था। ठीक है, सॉरी इससे पिछले क्वेश्चन में आई भी गिवन था, यानी आर भी गिवन हो, आई भी गिवन हो और एन भी गिवन हो। ठीक है, तो आप एस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल हमने ये किया और दूसरे में ये बिलू वाले, बिलू पहला सवाल था। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इफ, जो हमने फिर दूसरा सवाल किया था उसमें क्या था, आपके पास एक्स गिवन था, एन गिवन था, आई गिवन था और आपने आर कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ व्हाट इफ अगर मैं ग्रीन वाली सिचुएशन की बात करता हूँ कि व्हाट इफ आपके पास आर भी गिवन हो, एस भी गिवन हो, ठीक है, आई भी गिवन हो और आपको एन मालूम करना हो, या आई मालूम करना हो लेकिन फिर एस गिवन हो, यानी 4 वेरिएबल में से एनी 3 गिवन हो। ठीक है, और फोर्थ मालूम करना हो, तो मैन्युअली एस और आर तो इजी है। ठीक है, एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप और आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आई और एन कैलकुलेट करने के लिए हैवी मैथ्स और कैलकुलस की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उस चीज को करने के लिए, ठीक है, हमें एक्सेल की हेल्प लेनी होगी। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि हाउ मेनी इयर्स, यानी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फार्मूला वही है, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि भाई फ्यूचर वैल्यू के आप रिसीव करें, आपके पास एफ एस गिवन है 61,500, आपके पास आर गिवन है 5,000 एट द एंड ऑफ, सही है, एवरी ईयर। आई भी गिवन है कितना 12%, और आपको क्या पूछा है एन। तो अगर मैं फार्मूला फीड करता हूँ, और फार्मूला क्या था, फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं वापस, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.i। ठीक है, तो इसमें 61,500 और 5,000 गिवन है। अच्छा रेट भी गिवन है 1.12,
ठीक है, पावर नहीं गिवन, n-1 डिवाइड बाय 0.1। अब ये कैसे होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी अलजेब्रा यूज करनी होगी, लेकिन यही क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मैनुअली हम एक्सेल पे करेंगे। एक्सेल पे ये कैसे हो जाएगा, यानी अगर मैं यही क्वेश्चन थर्ड की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन थर्ड में क्या सिचुएशन आ रही है, क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सिचुएशन आ रही है 3, यानी एनवीटी के बजाय आप क्या कर रहे हैं, एन का फ्रॉम एनवीटी ऑफ फ्यूचर वैल्यू, एनवीटी ऑफ फ्यूचर वैल्यू एन से अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपली फ्यूचर वैल्यू आपके पास, यानी यहाँ पे एनवीटी भी गिवन थी तो ये एनवीटी इधर आ गई, ठीक है, और नंबर ऑफ पीरियड आपको मालूम करने हैं, तो फार्मूला क्या होगा, लेट्स कैलकुलेट दिस। आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख देते हैं। फ्यूचर वैल्यू 61,500, इंटरेस्ट रेट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी एनवीटी 5000, तो अगर ईयर्स मालूम करना है तो इक्वल टू एनपीआर ब्रैकेट ओपन, क्या रेट कह रहा है, रेट 12%, पीएमटी 5000। ओके, यहाँ पे पीएमटी के लिए मुझे क्या करना होगा, वही इम्प्लॉयड लॉजिक, यानी माइनस 500 5000 आ गया एनवीटी के तौर पे, और अब ये प्रेजेंट के बजाय ये फ्यूचर वैल्यू वाला सवाल है तो पीवी पे 0 आ गया, और फ्यूचर वैल्यू पे मैंने ये रेफर कर दिया, ठीक है। ओके, ये अमाउंट में दे रहा है तो ये अमाउंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पहले से नोटेशन थी तो उस नोटेशन की वजह से उसने पिक कर दिया, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं पॉइंट में हटाता हूँ तो 8 साल के अंदर मेरी रकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये 8 साल तक मुझे इन्वेस्ट करने होंगे, तो 8 पंजे 40,000 इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी रकम कितनी बन जाएगी, 61,500, ठीक है, 61,500। नाउ एक मिनट, ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं, यही वाली बात फ्यूचर वैल्यू के तौर पे अगर हम यूज करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू में ये वाली बात किस तरीके से सॉरी प्रेजेंट वैल्यू के एनवीटी के तौर पे यूज करते हैं, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन ये फार्मूलाज, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसको वी से डिनोट कर रहे हैं, आर रेगुलर अमाउंट के लिए आ जाएगा, एक्सेल वर्जन में वही चीज़ें हैं जो हम करते आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले डेटा देख लेते हैं, तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉलोइंग नंबर ऑफ पीरियड, तो ये कह रहा है 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो सिंपली मैं सबसे पहले इसको डेटा वाइज ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है, अगर मैं डेटा ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मेरे पास आर रेगुलरली इन्वेस्ट किया हो रहा है 5,000, ठीक है, मेरे पास इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने 12 ईयर्स, और मुझे क्या मालूम करना है, वी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रॉपरली फार्मूलाज वैल्यूज करते हैं तो फार्मूलाज के अंदर आपके पास यही नंबर्स हैं, ठीक है। तो आर वगैरह के लिए v इज इक्वल टू आर विच इज 5000, 1 माइनस 1.1 आ जाएगा, रेस्ट टू द -12 की पावर आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमें इस फैक्टर को सॉल्व करने आना चाहिए v के लिए, तो 5000 तो एज इट इज रहा, ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, इस ब्रैकेट के लिए लेट्स गो टू साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इस पे अगर हम जाते हैं तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर पे देखते हैं, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमारे पास सबसे पहले 1.1 रेस्ट टू द पावर, तो पावर का बटन दबाया, आप 12 टाइप करेंगे लेकिन साइन किसकी आ जाएगी, नेगेटिव वाले की, तो ये आपके पास क्या आ गया 0.31, यानी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं 5000 में इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 0.31863 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1। तो अब इसको अगर मैं इसी तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आगे सॉल्व करता हूँ तो आगे सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, 1 में से ये माइनस किया तो 0.67 आया, और इसको डिवाइड कर दिया 0.1 से 0.1 से, तो मेरे पास क्या आ गया, डेट मीन्स कि 5000 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5000 इंटू 6.81369, और अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास 5000, तो ये अमाउंट कितनी बन गई, दिस अमाउंट विल बी
34,068 ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वी के तौर पे ये अमाउंट आ गई। यही चीज़ एक्सेल पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सेल पे बहुत इजीली हो सकता है। लेट्स मूव टू एक्सेल। यानी अब मैं अगेन कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी के बजाय इन्हीं सिचुएशंस को अब कवर करूँगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी के लिए। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी के लिए आर एनवीटी पीएमटी के तौर पे यूज होगा आई, लेकिन अब यहाँ पर मैं फ्यूचर के बजाय क्या लिखूंगा, प्रेजेंट, और एस की जगह पे मैं क्या नोटेशन शो करूंगा, वी। तो ये मेरी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली पीवी करके दिखाना, एक्सेल पे शो करना चाहते हैं, एक्सेल की नोटेशन को भी हटा देते हैं, तो यस, हमारे पास जो जो डेटा है वो कितनी रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, 5000 पीएमटी है, ये 5000 पीएमटी आर है। रेट कितना दे रहा है, 10% लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर 12 ईयर्स है, तो यहाँ पे क्या करना है, पी वी ब्रैकेट ओपन किया, रेट कितना है 10%, नंबर ऑफ पीरियड रेफर कर दिया 12। अच्छा, पीएमटी माइनस में दिखाएंगे, सही है। तो फ्यूचर वैल्यू के तौर पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी इसके, तो यानी 34,068 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वही यहाँ पर आ रहा है। तो यही वाली बात अगर मैं आगे बढ़ता हूँ एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इफ यू ऑब्टेन्ड अ लोन, सपोज करें आपने लोन ऑब्टेन किया है, ठीक है, यानी लोन अभी पे कैसे कर रहे हैं इसकी, ठीक है, टू बी पेड इन 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसके 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो और इंटरेस्ट अगर 11.5 हो तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। तो सिंपली इस पे सबसे पहले डेटा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो आपके पास डेटा में क्या मौजूद है, डेटा में आपके पास मौजूद है v इज इक्वल टू 70,000। आपको r कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई आपके पास 11.5% है, और नंबर ऑफ 7 ईयर्स की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 7 नहीं है। तो वैल्यूज फीड करते हैं, तो वैल्यूज फीड करने के बाद यू आर गेटिंग 70,000 इज इक्वल टू आर आपको मालूम करना है 1 माइनस 1.115, ये परसेंटेज है, रेस टू द पावर -7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.115। अच्छा, अब इसको एक्सेल पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दिस हाउ टू सॉल्व इन एक्सेल। एक्सेल पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास है, यानी सबसे पहले मिनिमम लोएस्ट मोस्ट इनर ब्रैकेट 1111.15 के ऊपर मुझे पावर लगानी थी, कौन सी पावर लगानी थी, 7 की, लेकिन ये माइनस के साथ आएगी। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है डेट, सही है। इसको मैंने 1 माइनस, अगर मैं आंसर कर दूं, खैर यहाँ पे आंसर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, कुछ कैलकुलेटर्स में होता है, तो इसको 1 माइनस अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 0.553, और इसको डिवाइड कर देते हैं 0.115, तो ये मेरे पास 4.6 आ रहा है। डेट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, मुझे यहाँ पर ये 70,000 ही रहा, ओके, ये 70,000 ही रहा, ठीक है। आर मुझे मालूम करना है, लेकिन ये क्या हो गया 4.63703। तो सिंपली फर्दर सॉल्व करने के लिए, यानी आर मालूम करने के लिए 70,000 डिवाइडेड बाय 4.6370, तो 15,000 समथिंग आ रहा है। डेट मीन्स मुझे यहाँ पर आर की अमाउंट क्या कैलकुलेट हुई, इस 15,095 का मतलब क्या है, यानी मुझे सात, अगर मैं 11.5% पे 7 साल के लिए लोन लेता हूँ तो मुझे 70,000 रुपये लोन तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो लोन 7 सालों में पे करने के लिए हर साल 15,095 पे करने होंगे। यानी आइडियली अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, जस्ट टू शो सम एडिशनल कैलकुलेशन, सही है, ये इसमें पूछा नहीं है। अगर मैं ये कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 7, तो आइडियली मैं कितने पे कर रहा हूँगा, 1,05,671, सही है। और लोन मुझे कितना मिल रहा होगा, 70,000 तक के लिहाज से, ठीक है, 15,000 से ये। सो आई होप
आज की वीडियो में हमें प्रेजेंट वैल्यू में यही कवर करना था, एनविटीज की प्रेजेंट वैल्यू और एनविटीज की फ्यूचर वैल्यू कवर की। अगर मैं इनको तेजी से गो थ्रू कर दूं तो हमारी आज की सिचुएशन में हमने मोस्टली, सही है, एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कवर किया, लेकिन रेट और टाइम के लिए एक्सेल पे मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ कि व्हाट इफ सपोज करें, अब फिर सिर्फ एक्सेल पे आ रहा हूँ और मुझे कुछ और मालूम करना है, यानी यही चीज अगर मैं एक्सेल पे, ओके आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दैट वन, दैट क्वेश्चन, ऐसा मैंने ये क्वेश्चन एक्सेल पे सॉल्व नहीं करवाया, एक्सेल पे करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सेल पे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी, ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी मुझे मालूम करना है, लेकिन अब एनवीटी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये अगर सॉल्व करना चाहता है तो मेरे पास, मुझे आर मालूम करना था इस क्वेश्चन में, तो मैंने आर लिख दिया और मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू पहले से गिवन थी तो प्रेजेंट वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू 70,000 थी। ठीक है, रेट मेरा था 11.5%, टाइम था 7 ईयर। तो मुझे अगर एनवीटी मालूम करनी है तो इक्वल टू पी एम टी, ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले रेट पूछा है, रेट मेंशन किया, एक हमने 11.5 मेंशन किया था, वेरीफाई कर लेंगे। नंबर ऑफ पीरियड 7 है, 7 रखा। प्रेजेंट वैल्यू अब रेफर करने की बात कर रहा है तो मैंने रेफर कर दी। अगेन ये लोन अभी मिल रहा है प्लस में, तो आप कितना पे करेंगे। बाकी चीज़ों के लिए अगर आप जीरो शो कर दें फ्यूचर, तो ये एंड कुछ ना मेंशन करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी एज्यूम कर रहा होगा। तो ये फार्मर, ये 15,095 ही हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हुआ था। ये परसेंटेज 12 नजर आ रही है, लेकिन इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, 11.5 था। ओके, अगर सेम क्वेश्चन में आपसे यह पूछ रहा होता, लेट से रेट दे रहा होता, रेट या कुछ और मालूम करना होता, तो वो कैसे मालूम हो रहा है। ठीक है, इसके लिए सिंपली जो भी मालूम करना होता है तो आपको 3 वेरिएबल गिवन होने चाहिए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या, इन हाउ मेनी ईयर्स, सही है, यू विल बी एबल टू रीपे 80,500, 80,500 ये हम एक्सेल पे देखेंगे। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट कितनी हो, 5,000 हो, और इंटरेस्ट कितना हो, 10.2% हो। तो अगेन अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, यानी यहाँ पर मैं क्वेश्चन 3 में ईयर्स मालूम करना चाहता हूँ, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू मौजूद है लोन की। लोन कितना दे रहा था, 80,500 कह रहा था, ये देख सकते हैं लोन 80,500 है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी दे रहा है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यानी एनवीटी की अमाउंट ये इधर आ गई, ये 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और इंटरेस्ट रेट कितना अज्यूम करने के लिए दे रहा है, 10.2%। तो मैंने 10 पॉइंट, और मुझे क्या मालूम करना है, ईयर मालूम करना है। तो ये ईयर एज एन आंसर के तौर पे आ गया। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली वही एन नंबर ऑफ पीरियड का फार्मूला इक्वल टू एन पी आर, ब्रैकेट ओपन किया, रेट रेफर किया, ओके, पी एम टी, इनफ्लो और आउटफ्लो का आइडिया होना चाहिए, यानी आप पे कितना करेंगे, 5,000, तो ये माइनस में आ गया, पी एम टी 5,000। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी मौजूद है, प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो आपके पास 80,500 है। तो ऑटोमेटिकली, एक मिनट, मैंने श्योरली कुछ ये रेट मेंशन किया, ये पीएमटी मेंशन की, ठीक है, और ये प्रेजेंट वैल्यू मेंशन की। पीएमटी माइनस में आनी चाहिए, रेट ये, तो आपके पास, एक मिनट, ओके नाउ गिव मी 2 मिनट। ओके, तो वाइंड अप, हमें ये वीडियो वाइंड अप करनी है। इसमें हम माइनस के बजाय माइनस इनपुट नहीं करते तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ ईयर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने के बजाय हमें इन दोनों में से फार्मूले में या प्रेजेंट वैल्यू या पीएमटी दोनों में से किसी एक को हमें माइनस में लिखना होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू एनवीटी, ऑर्डिनरी एनवीटी को कवर किया। ऑर्डिनरी एनवीटी के अंदर हमने फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, रेट या टाइम पीरियड, तो आप जो भी चीज़ें निकालना चाहते हैं एक्सेल की बेस पे इजीली निकाल सकते हैं और उसकी मैनुअल कैलकुलेशन देखिए। सो